नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के जो चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि है एक जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है जैक बोर्ड के बच्चों के लिए। ओके, 3 मार्च के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो कि मैंने एक मैराथन क्लास लिया था, इसमें से जो कि ये वाला क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, लगभग जो कि है यहाँ से आपका जो किया इस वीडियो से तो आपका तो 30 नंबर नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर आपने इस क्लास को देख लिया, ठीक है, मैराथन क्लास को, तो आपका जो कि है कन्फर्म आपका 30 में 30 आपका कोई नहीं काट सकता है। ओके, तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जाकर उसको देख सकते हैं, या तो फिर लाइव वाले सेशन में जाकर उसको देख सकते हो। जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। और अभी देख पा रहे हैं इसका भी क्लास का पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ आपको जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिना फार्मूला का कैसे सवाल बनाया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ओके, आज के सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं पुनः मैं कह रहा हूँ, बिना फार्मूला का आप जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल को आप बना सकते हो। ओके, तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जो पॉइंट है। आइए हल्का सा आपको याद रखिएगा कि जो पॉइंट जो कि आप लोग के बीच जो कि मैं जो कि एक त्रिभुज बना रहा हूँ, क्या इसमें से हाइट एंड डिस्टेंस में आपको तो त्रिभुज तो काम आता ही है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा काम आता है आपके सामने? समकोण त्रिभुज काम आता है। इसको जो कि हम यहाँ पे 3 बार जो कि इसको 3 आपको सामने जो कि समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ 3 ठो, ठीक है। अभी इसका तीनों काम आएगा। आराम से इसको देखिए, आपको यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आप लोग टेंशन में रहते कि ये जो है टेन मानेंगे कि कॉस मानेंगे कि साइन मानेंगे, कौन थीटा कितना डिग्री, तो कुछ नहीं आपको याद रखना है। कितना डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, इसमें कुछ नहीं आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बस इसको आराम से इसको देखिए। देखिए आपके सामने 3 आपके जो कि है हमने एक समकोण त्रिभुज बनाए। ओके, यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या बनता है? ये थीटा का मान क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाता है कितना? 30 डिग्री। ओके, क्या बनाता है? 30 डिग्री बनेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 बना, अगर ये 30 डिग्री बना, तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल आप बोलोगे यस सर बनेगा। ओके, तो देखिए 30 के सामने वाली भुजा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 30 के सामने वाली भुजा को ये भुजा दिया गया है, इसका हमेशा क्या मानना है? 1 मानना पड़ेगा। हमेशा 1 ट्रिक स्टार्ट हो चुका है। देखिए क्या कह रहा हूँ, 30 डिग्री एंगल बनेगा, उसके सामने हमेशा 1 मानना पड़ेगा। ओके, देखिए इसमें भी हमारा ये 90 डिग्री बनेगा। थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। अगर इसमें अगर यदि हम इसको 60 डिग्री मान लेंगे, ठीक है, कितना डिग्री? 60 डिग्री, तो 60 का सामने का भुजा जो बनता है कितना बनता है? जो कि है ये √3 बनता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये भुजा का मान √3। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और जो कि है रही बात, अगर ये √3 इसका मान अगर 1 हुआ, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? जो कि ये √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या कितना बनेगा? ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो उसी प्रकार से अगर इसमें 60 बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे जो कि 30 बनेगा, तो 30 के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा? जो कि यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, ये पूरे का मान 1 हो जाएगा। ओके, जब इसका मान 1 और इसका मान √3 हो गया, तो ये हमेशा क्या होता है? 2 के बराबर होता है। ये कर्ण वाला भुजा क्या होता है? हमेशा 2 होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसमें भी इसका मान क्या होगा? इसमें 2 होगा। ओके, इसको ध्यान में रखना है। ये चीज़ पॉइंट होगी। अब रही बात आप लोग की भी, जो कि एक बचता है कितना? एंगल 45 डिग्री का मान बनता है। कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो 45 जैसे यहाँ पे एक आपका ये थीटा का मान जैसे कि 90 डिग्री हो गया ये। ओके, और यहाँ पे आपका जो किया जैसे ये 45, तो ये भी बनेगा आपका 45 डिग्री। ऑफकोर्स ये कोई बात कहने वाला बात ही नहीं है। तो 45 के सामने भुजा हमेशा क्या होता है? ये इसका मान जो कि 1 आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब सवाल में बनाऊंगा। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1। और ये जो कर्ण जो होता है, कर्ण वाली भुजा कितना होती है? √2 होता है। हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ये वाली भुजा क्या होती है? √2 के बराबर होता है। अगर आपने ये चीज़ याद रख लिया, तो आपका सवाल जो कि है आपको बिना फार्मूला का आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, ये चीज़ माइंड में आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ नहीं आपको देखना है, सिर्फ देखिए डिग्री कितना दिया गया। डिग्री कितना है? 60 डिग्री। अनमन कौन, उन्नयन कौन, ये सब कुछ नहीं देखना है आपको। कुछ देखने की बात ही नहीं है। जब मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूँ, अनमन कौन, उन्नयन कौन, कुछ नहीं देखना, सिर्फ एंगल देखना कितना है, कब बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ओके, देखिए क्या समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज, ये एंगल कितना? थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। एंगल बन रहा है कितना? एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है आपका ना, 60 डिग्री। तो आप कहीं मान सकते हो, ठीक है, या तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना, यहाँ पे इसको 60 मान लिए। ओके, क्या मान लिए? 60 मान लिए। तो आपको मैंने बोला था कि 60 के सामने वाले का भुजा कितना होता है? क्या बोला था मैंने?
जो कि है क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए 60 का मान कितना, 60 के सामने भुजा √3 होता है, √3 के बराबर होता है। 60 के सामने वाली भुजा क्या होता है, √3 के ये बराबर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ बोलिए, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 तो 30, यहाँ पे 90 बनता है। इसका 30 के सामने वाले का मान कितना होता है आपका, ये 1 होता है, ट्रिक से। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि देखिए आगे करा कि जो करा कि कौन उनके पाद से कितना 15 मीटर दूरी पर है, कितना 15 मीटर, इसका मान कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है। कितना मान दिया गया है, इसका मान 15 मीटर दिया गया है। लेकिन हमने फार्मूला आपको बताया था क्या, ट्रिक, इसका मान 1 है। ठीक है, जब इसका मान 1 है, इसका मान बोला कि क्वेश्चन में करा 15 है, तो 1 का मान कितना आ गया, 1 बराबर इसमें जो कि है 15 मीटर हो गया। ओके, जब 15 मीटर है तो इसको भी इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 15 से इसको गुना कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, 15 से हम लोग गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा इसका 15 जो कि है 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सवाल को बनाना था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, मानी इसमें एक का मान ज्ञात करना है और जितना आएगा उसको उससे गुना कर देना है, बस हो चुका है। इस तरह से आपका ट्रिक काम आ गया। ओके, और हो सके आप जो कि फार्मूला से बना सकते हो, अगर देखिए आपका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन आपको कैसा लगा। ओके, मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इसमें भी देखिए 60 डिग्री कौन पहले देखिए यहाँ पे 60 डिग्री देखिए, पहले कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है 60 डिग्री बनाइए, एंगल 60 के सामने भुजा कितना बनता है, √3। ओके, आराम से बना लोगे, कुछ नहीं, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, यहाँ पे 30 बनेगा तो ठीक है ना, 30 की जरूरत नहीं है, बस 60 यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रिक काम यहाँ पे आ रहा है देखिए, अब करा कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि के 60 ऊंचाई आपका इसका मान दिया गया, इसका मान कितना दिया गया, 60 मीटर दिया गया, कितना इसका 60 मीटर इसका मान दिया गया। ओके, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा, डोरी की लंबाई। ओके, क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, डोरी की, जो कि आपको इसमें लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, जो कि क्या डोरी की लंबाई कौन सा हो जाएगा आपका, जो कि पतंग उड़ रहा है तो आपका ये वाला, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान जो कि 2 होता है, जो कि इसका अनुसार, किसके अनुसार, जो कि है इलेक्ट्रिक के अनुसार, ठीक है ना, इसका मान 2 होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए इसका जो बड़ा 60 है, तो यहाँ पे 60 बराबर कितना मान है, यहाँ पे √3 है, √3 का मान 60 डिग्री दिया गया है। ओके, 60 मीटर दिया गया, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 60 बटे में √3 हो जाएगा, यानी हमेशा एक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये इसको हर का परिमीकरण कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ कटना नहीं है, यहाँ पे आपका जो कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60√3 बटे में 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, कितना कटेगा आपका, यहाँ पे आपका 20√3 हो जाएगा। ओके, अब रही बात हमें किसका मान निकला, ये ऊंचाई का मान निकला, ठीक है ना, किसका मान निकला, ये एक का मान निकल के आ गया 20√3। हमें जो कि हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, तो देखिए कितना गुना है आपका, जो कि एक का मान इतना तो 2 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। ओके, क्या करना है, इसको 2 से गुना कर, यहाँ 2 है नहीं आपका, ये डोरी हमें ज्ञात करना था, तो 2 गुना में इसको गुना कर देना है, तो 20√3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, जो कि 40√3 जो कि आपका मीटर आ चुका है। आंसर आपका आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी पे आपका दिया गया है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये थर्ड कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद के बिंदु का कितना 30 मीटर दूरी है, एंगल देखिए पहले, एंगल 30 डिग्री बनता है। सबसे पहले एंगल को देखना है। ठीक है, सबसे पहले एंगल को देखिए, आपकी वजह जहाँ मानना है मान लीजिए, यहाँ पे एंगल हमें 30 यहाँ पे मार रहे हैं। ठीक है, 30 के सामने वजह हमेशा क्या 1 बनता है, और यहाँ पे इसको √3 के ये बराबर होता है, और ये 2 के बराबर होता है, ये वाला भुजा 2 के बराबर होता है। ठीक, अब रही बात, कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, क्या पाद बिंदु पे दूरी पर है 30 मीटर, ये 30 मीटर इसका मान दिया गया कितना, 30 मीटर का दिया गया, ये इसका वैल्यू 30 मीटर का मान दिया गया। तो √3 का मान दिया गया, इसमें कितना 30 दिया गया है। ओके, तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान 30√3 आ जाएगा। हर का परिमीकरण कर दीजिए यहाँ पे, हर का परिमीकरण, ठीक है, कितना आ जाएगा 30√3 बटे में 3, ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 10√3 निकल के आ गया, किसका एक का मान आया। तब यहाँ पे इसको 1 से गुना कर देना है। ठीक है, इसका हमें ऊंचाई ज्ञात बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई हमारा ये है, इसको क्या इसको गुना कर देंगे, तो 10√3 गुना में 1 बराबर कितना आ गया 10√3 आपका मीटर आ चुका है। ये आंसर आपका आ गया 10√3। ऑप्शन नंबर जो कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आपका यूज हो रहा है, ना ही साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी आपको इसमें करने की जरूरत आपको नहीं पड़ रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग 4 की, अगर संतुष्टि के लिए आप जो फॉर्मूला जान रहे हो उसको भी बना सकते हो। ठीक है, आपका आंसर मेरे राइट में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और
उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। इसमें कह रहा है खंभों की, देखिए एंगल बनाइए, ठीक है, क्या बना, एंगल बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, मतलब कि यहाँ पे एक मान लीजिए, इसको भी एक मान लीजिए, तो इसका उन्नयन कोण देखिए 1 यहाँ पर है, तो 1 के सामने बोला कि कितना बोलते हैं इसका मान, जो कि 45 डिग्री, शुरू में आपको बताए थे ना, यहाँ 45, यहाँ 45, ओके। बस कितना मान हो जाएगा यहाँ पे एंगल का मान, एंगल का मान आपको 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री कहाँ पर है, 45 आपका ऑप्शन नंबर बी पे है, ओके। क्योंकि इसका दिया गया है छाया और जो कि उसकी ऊंचाई कितना बराबर है, तो बराबर आपको ट्रिक कहाँ बताए थे हम, जो कि सिर्फ 45 डिग्री बताए थे ना, इसका ऊंचाई और छाया बराबर है कि नहीं है, तो 45 के सामने यहाँ पे 1 हो गया, एंगल का मान कितना बना, जो कि 45 डिग्री, उन्नयन पूछे और नमन इसका दोनों बराबर होता, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इसका 45 डिग्री मान इसका हो जाता। आइए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक स्तंभ के पहले, सबसे पहले आप जो कि एक त्रिभुज बनाइए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ओके। ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करके एक जो स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई क्या हमारा ये है, ऊंचाई का स्तंभ क्या है हमारा ये है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जो कि है 1 मान लेते हैं, ठीक है। और जो कि कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई का कितना 3 गुनी जो कि है, इसका मान क्या है, √3 गुनी है, ओके। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण हमें ये वाला पूछा गया है, ओके, ये वाला एंगल हमें पूछा गया है। तो देखिए 1 है, √3 है, तो ये कितना डिग्री बनता है यहाँ पे इसका, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाता है, ओके, उन्नयन कोण। आइए अगर आपको यकीन ना हो तो सिद्ध कर लेते हैं। कह रहा है कि स्तंभ की छाया, क्या कर रहा है इसमें, आपको स्तंभ की छाया बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, स्तंभ की छाया, ठीक है। तो स्तंभ की छाया आपका दिया गया है, तो स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे स्तंभ की लंबाई यहाँ पे लिखिए, ठीक है। या तो एक अब ये छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई, लंबाई जो है, ठीक है, इसकी गुनी है वो हाइट का, जो कि है स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई का कितना है, ऊंचाई का √3 गुना है, ओके। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरह कर देंगे, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बटे में, अगर यदि इसको हम यहाँ पे कर देंगे स्तंभ की लंबाई, कर सकते हैं क्या नहीं, आप ही बताइए, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताइए। तो स्तंभ की छाया की लंबाई कितना हो गया, √3, देखिए √3 हो गया, स्तंभ की छाया की लंबाई √3 हो गया, और जो कि ये स्तंभ की ऊंचाई को, अच्छा स्तंभ की ऊंचाई 1 हो गया, ओके। तो हमें क्या बोल रहा था, जो कि इसका क्या उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है ना, तो 1 के सामने कितना 30 डिग्री बनता है, ओके। आपका क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका जो कि इसका 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आपको इसको जो कि है बनाना था, ओके। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, जो कि मैंने आपको बिना फार्मूला का आप लोग के बीच में बना दिया, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। इसमें भी कह रहा है कि कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुनी, बस वही है, बस यहाँ पे क्या कर दिया, 1/√3 गुना कर दिया, कुछ नहीं करना यहाँ पे। यहाँ पे छाया की लंबाई यहाँ पे होगा, ठीक है, छाया की लंबाई बराबर स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई का कितना गुना है आपका, जो कि 1/√3 है, ओके। तो इसको नीचे ले जाते हैं, कुछ करना ही नहीं, छाया की लंबाई बटे में क्या हो जाएगा आपका, जो कि है स्तंभ की, स्तंभ स्तंभ की ऊंचाई, ओके। तो बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए, बराबर 1/√3 हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई इस बार आपका जो कि 1 दे दिया गया, ठीक है, छाया की लंबाई इस बार 1 दे दिया गया है, और जो कि इसमें जो कि है स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई जो कि इसमें √3 है, मतलब इस बार स्तंभ की ऊंचाई √3 दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन कर रहा था उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए, क्या उन्नयन कोण कहाँ बनता है आपका, यहाँ पे बनता है। तो ये √3 के सामने वाला एंगल कितना बनता है, जो कि है 60 डिग्री बनता है, ओके। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से मैंने आप लोग के बीच जो किया 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए, ओके। आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग उस मैराथन क्लास को एक बार पुनः मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस मैराथन क्लास को एक बार जरूर देखिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ओके। क्योंकि इसमें आपको इतना सारा क्वेश्चन दिया गया जो कि एग्जाम में हो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ओके। तो आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।